अब देखो लीनियर इनइक्वालिटीज जो चैप्टर है वो दोनों जगह पे है, अप्लाइड मैथ्स एज वेल एज स्टैंडर्ड मैथ्स। और लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब ये है कि जब भी हमने अभी तक देखो क्या सीखा था कि अगर लेट से x प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7 हो, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, 15/2 को उस तरफ ले जाएंगे तो लिख देंगे ये और सॉल्व कर लेते थे, आंसर आ जाता था। करेक्ट। लीनियर इनइक्वालिटीज, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि साइन जो इक्वल टू का अभी तक हमने देखा था वो लीनियर इक्वालिटीज थी। जब इनइक्वालिटीज होगी तो देयर आर दीज 4 साइंस जो हमें आएंगे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन। These 4 signs will constitute of linear inequalities के सारे क्वेश्चन, इसके अलावा कोई साइन नहीं है। यही 4 साइन पूरी चैप्टर को डिफाइन करेंगे। These 4 signs are responsible for all of linear inequalities and the different question based on. अब there are some small rules. रूल नंबर 1 है कि it is exactly same as लीनियर इक्वेशन। सारे लॉजिक जो हैं लीनियर इक्वेशन जैसे ही चलते हैं, बस 2 एडिशनल लॉजिक्स हैं जो मैं अभी बताऊंगा। तो रूल नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो आप कहीं कहीं पे इसको लिखते जाना। ट्रिक 1 है कि ऑल द लॉजिक्स आर सिमिलर टू लीनियर इनइक्वालिटीज। मतलब इसका कहने का ये है कि जैसे हम लोग वहां से इस तरफ पे कुछ ले आए, जैसे 15/2 को इधर ले गए, माइनस कर दिया, तो ऑल दोज लॉजिक्स आर सिमिलर टू लीनियर इक्वालिटीज, जो लीनियर इनइक्वालिटी में भी लगता है। ठीक है। रूल नंबर 2, व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव या कह लो -1, the signs या the inequality gets reversed। ठीक है। इसका अभी डिटेल में क्या मतलब है वो मैं समझाता हूं, पहले बस लिख लेते हैं। और when you take inverse the inequalities gets reversed। ठीक। ये हमने 3 रूल समझे। अभी हम पहले रूल की एप्लीकेशन देखते हैं, फिर सेकंड और फिर थर्ड पे आएंगे। अब पहले रूल की एप्लीकेशन देखते हैं कि भाई अगर लेट से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि 3x -2 इज लेस देन 0। ठीक। तो हम क्या करेंगे, -2 को उस तरफ भेज दो तो 3x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2/3। जैसे आप लीनियर इक्वालिटी में करते थे सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। x इज लेस देन 3/2। अब सर इसमें रेंज मेंशन नहीं करेंगे? उसी पे आ रहा हूं। अब इसका मतलब नंबर लाइन पे समझते हैं कि हाउ डज इट वेरी ऑन अ नंबर लाइन। अगर मानो यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो तुम्हें वैल्यू मिलनी थी x इज इक्वल टू 2/3, राइट। और x इज इक्वल टू 2/3 के लिए हमारे पास आज तक हम उसका ये मतलब समझते थे कि 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट है कहीं पे 2/3 वाला, तो ये पॉइंट की बात हो रही है जब x इज इक्वल टू 2/3। अब जब x लेस देन 2/3 है तो उसका मतलब हुआ कि x जो है वो 2/3 से नीचे कोई भी वैल्यू ले सकता है। वो 0 भी ले सकता है, -1 भी ले सकता है, -1/2 भी ले सकता है, -10/3 भी ले सकता है, -100 भी ले सकता है, -∞ तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। करेक्ट। तो इस चीज को जब हम डिपिक्ट करते हैं
जब भी लेस देन का साइन होता है तो हमारा मतलब यह है कि 2/3 को छोड़ के उससे कम कोई भी वैल्यू, 2/3 अगर हम इंक्लूड कर लेंगे, मानो यहाँ पे x को मैं अगर 2/3 लिखता हूं तो आंसर तो 0 आ रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0। मुझे 0 भी नहीं चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो जब भी लेस देन साइन होता है, ठीक है, जब भी साइन लेस देन का रहता है तो ऑन नंबर लाइन जो भी वो पॉइंट है उस पे तुम ओपन ब्रैकेट, ओपन डॉट मारते हो, उसको शेड नहीं करोगे उस डॉट को। तो ये एक ओपन डॉट ऐसे बनाओगे तुम, इसकी शेडिंग नहीं करी जाएगी। और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं ओपन ब्रैकेट से, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि इस पॉइंट से, बट नॉट इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। जैसे इस वाले केस में हमने जो देखा लेस देन 2/3 था, नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करा, तो आप क्या करते हो, इस 2/3 को ओपन शेड करके ये वाली लाइन जो इस तरफ है उसको डबल शेड कर दोगे। दैट मींस इट शोज कि आप इस तरफ की वैल्यू की बात कर रहे हो। और इसको आप लिखते ऐसे हो, डिनोट ऐसे करते हो कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, ये इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी से 2/3। इंफिनिटी चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है उस पे। और 2/3 तक का पॉइंट हो सकता है कोई भी, माइनस इंफिनिटी से 2/3। तो 2/3 पे आप ओपन ब्रैकेट रखते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि लेस देन के लिए हम बात कर रहे हैं, हम लेस देन इक्वल टू की बात नहीं कर रहे। इसीलिए मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रखता हूं जब भी लेस देन होता है। और मान लो जब भी लेस देन इक्वल टू की बात आएगी तो हम लोग क्या, कैसे डिफर करता है ये, हम लोग यहाँ पे सॉलिड डॉट रिप्रेजेंट करते हैं 2/3 पे। सॉलिड डॉट होगी, दैट मींस कि वो 2/3 को इंक्लूड कर रहा है, और उसका डिनोशन जो होगा वो क्लोज ब्रैकेट से होगा। क्लोज ब्रैकेट जब भी आता है दैट मींस दैट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इंक्लूडेड। अगर इसी केस में मैं अगर यहाँ पे मान लो देख लेता कि यहाँ पे 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 होता, तो मैं कहता x इज लेस देन इक्वल टू 2/3। अब इस केस में मैं इसको डिनोट करता माइनस इंफिनिटी से 2/3, और 2/3 पे क्लोज ब्रैकेट लगाता। close brackets are put when the point is included, और you can say close bracket are put जब भी आप inequality देखो less than equal to या greater than equal to, और open brackets are put जब भी आप inequality देखो greater than या greater than equal to। अभी मैं greater than की बात करता हूँ, यहाँ पे आप close open सर्कल रखोगे और इसको डिपिक्ट करते हो ओपन ब्रैकेट से। ऐसे ही यहाँ पे आप अगर ग्रेटर देन होगा तो आप सॉलिड कर दोगे और डॉट को और ऐसे डिटरमाइन करोगे। एक केस देख लेते हैं, मानो यही वाला ले लेते हैं, 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2/3, है ना। तो यहाँ पे 2/3 पॉइंट है और आप इस तरफ की लाइन को शेड करोगे, शोइंग दैट जो x है वो इधर लाई कर रहा है। और पॉइंट कैसे डिटरमाइन कैसे करोगे, नोटेशन में 2/3 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे तुम्हें पता है हमेशा चाहे नेगेटिव इंफिनिटी हो चाहे पॉजिटिव इंफिनिटी हो, आपका साइन ओपन ब्रैकेट ही आता है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करूं और बोलूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। तो यहाँ 2/3 शेड कर दिया इसको पॉइंट को, दैट मींस 2/3 इज इंक्लूडेड। और जब उसको मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्लोज ब्रैकेट 2/3 से इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। इररिस्पेक्टिव ऑफ ये ब्रैकेट क्या है, कई बार मैंने देखा यहाँ बच्चे क्लोज लिखते हैं तो यहाँ भी क्लोज लिख देते हैं, इट इज रॉन्ग। क्योंकि चाहे इंफिनिटी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इट ऑलवेज हैज टू बी एन ओपन ब्रैकेट। अब ये मैंने आपको सिखाया अभी तक सारा, डिनोशंस ऑन नंबर लाइन एज वेल एज हाउ विल यू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग। आंसर हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, नंबर लाइन में कुछ एप्लीकेशन रहती है उसके लिए अपन यूज करते हैं, बट आंसर हमें इस फॉर्म में लिखना होता है। सो यू शुड नो कैसे लिखना है। और हमने आपको कुछ रूल्स दिए, अब इनके बेस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करके आपको दिखाऊंगा सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली। अब नेक्स्ट चीज जो है समझने वाली, उसमें क्या है कि जो मेरा जब भी ये डिनोशन होता है कि कहां से कहां तक लाइव हो रहा है, तो वो हमेशा लेफ्ट टू राइट आप देखोगे।
जब भी मेरे को ये लिखना होगा x बिलोंग्स टू, तो इट ऑलवेज हैज टू बी लेफ्ट टू राइट। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने लिखा है -∞ to 2/3। मैंने 2/3 टू -∞ नहीं लिखा है, लेफ्ट से राइट आप चल रहे हो। तो ऐसे ही इधर देखो, लेफ्ट से राइट 2/3 से इंफिनिटी। जब भी ग्रेटर देन है तो 2/3 से इंफिनिटी, लेस देन था तो -∞ से 2/3। ठीक। अब जो लीनियर इन इक्वेशंस होती हैं, टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स हैं और हमें क्या क्या टाइप पढ़नी है इस बार। पहली टाइप है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, जो अभी हमने देखा, या चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इज लेस देन 0, या कह सकते हो x प्लस 12 इज लेस देन 5, या लेस देन इक्वल टू, या आप कह सकते हो 3x/2 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक ही वेरिएबल है। फिर दूसरा एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, दूसरी टाइप। अब इसमें क्या हम बोलेंगे, 3x प्लस 2y इज लेस देन 5, 2y बाय 3 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 15 जो भी। ठीक है, ये सब जब भी दो वेरिएबल आ गए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पे भी हम इन इक्वेशन लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक। हमारे कोर्स में 11th में एज ऑफ नाउ हमें ये पढ़ना है और हमें ये पढ़ना है, इनको सॉल्व करना हमें सीखना है, एंड दैट विल बी वेरी मच एप्लीकेबल इन क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। 11 में तो आप हो ही, तो वो तो एप्लीकेबल रहेगा ही। 12th में भी बहुत जगह इस चीज का एप्लीकेशन आता है, तो मेक श्योर कि जो आप समझो वो इजी अच्छे से, मतलब आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ, नहीं तो अगले साल फिर प्रॉब्लम होती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा टाइप के कॉन्सेप्ट्स में। और अभी जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो वहां पे भी लग रही होंगी, एंड दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रिक फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटी पर्सपेक्टिव, जो अभी थोड़ी सी देर में आएगी। पहले हम बेसिक्स वाले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उसके बाद। अब यहां तक तो हमने इसके जो बेसिक्स हैं वो कवर कर लिए, लीनियर इक्वेशंस देख ली। अब हम इनको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इक्वेशंस को हमें आंसर लाना है, और फिर उसके बाद उसको कैसे डिटरमाइन करना है जिससे कि हम पूरे मार्क्स स्कोर कर पाए। अब जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 7x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, और अभी इसमें थोड़ी सी देर में मैं रूल 2 और 3 पे आऊंगा। अभी पहले हम सिर्फ थोड़ा बेसिक सीखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया जैसे इक्वालिटी चलती है, रूल 1 लगाओ, जो जो आप लीनियर इक्वालिटीज में करते हो वही लॉजिक से पूरा चलता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 21 हो गया, अब x हो गया ग्रेटर देन 21/7, तो हो गया x ग्रेटर देन 3। इसको निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन बनाऊंगा, उस पे 0.3 बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कहूंगा भाई यहाँ पे 3 है, और क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ से आगे ऐसे। ठीक, तो x विल बिलोंग टू, ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि मैंने तुम्हें बताया जब भी ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट, और पॉइंट लेफ्ट से राइट लिखना है, तो 3 से इंफिनिटी विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। अब देखो इसको कैसे करोगे, 3x को इधर ले आओ, तो आपने बोला 5x माइनस 3x इज लेस देन 4, 2x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 2। तो इस हिसाब से आपने क्या बना दिया, x यहाँ पे 2 बनाया, ओपन ब्रैकेट, और अब आपका आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से 2, ओपन ब्रैकेट। ठीक था, अभी तक कोई टेंशन नहीं है। बट इसी क्वेश्चन को अब मैं रूल 2 की एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ।
इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं, तो क्या होगा, -4 इज लेस देन 3x माइनस 5x विच इज -2x। आइडली तो हमने आपको जो बताया है, आपको ये काट देना चाहिए था, 2 x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, लेस देन 2। तो गलत हो रहा है, इनमें से एक सही है एक गलत है। तो जो गलत है वो ये वाला पार्ट है, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज में जब भी आप ऐसे नेगेटिव उड़ाते हो तो आपका जो बीच का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे -4 इज लेस देन -2x है, मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को मिल रहा है 4 ग्रेटर देन 2x, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें रूल बताया कि व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद नेगेटिव, मतलब -1, या आप दोनों साइड से नेगेटिव हटाते हो, व्हाटएवर, द इनइक्वालिटीज गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। तो आपने क्या करा, जैसे ही ये माइनस हटाया दोनों साइड का, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। और अब आप करोगे 2 लेस देन x, 2 ग्रेटर देन x, या x इज लेस देन 2। इसका मतलब अब ये देखो चाहिए, देखो अब दोनों सेम है। अब इसमें भी आप वही, ये 0 ये 2, आपको 2 ओपन ब्रैकेट लेस देन करना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है -∞ से 2। तो आपको जनरली, मतलब आप ट्राई करना, दिस इज अ थंब रूल दैट आई एम गिविंग यू, कि हमेशा कोशिश करो कि x पॉजिटिव में ही रहे, जिससे कि मुझे ये वाला जो पंगा ये करना ही ना पड़े। भाई हम पे ही तो था कि हम x को इधर ले जाएं कि 1 को उधर ले जाएं। सो वेन एवर यू आर इन सच अ सिचुएशन, आपको कोई भी क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटी का है, आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि x को हमें पॉजिटिव ही रखना है, जिससे कि मुझे ये जो रिवर्सिंग वाला झंझट है ये पड़े ही ना, क्योंकि दिस बिकम्स अ बिट कॉम्प्लेक्स और कई बार इसमें गलती होने का चांस है। सो माय सजेशन इज कि लेट्स टारगेट एंड ट्राई कि भाई x पॉजिटिव रहे, क्योंकि जब x पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला जो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई करा वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। अभी मैं कुछ बहुत इन टाइप के क्वेश्चन से आपको और अच्छे से इस चीज को एस्टेब्लिश कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 3x + 17 इज लेस देन 2 × 1 - x, तो ऐसे हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया प्रिंसिपली आप ट्राई करो कि x को पॉजिटिव ही रखो, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। 5x इज लेस देन, ये इधर गया तो -15, ये चलेगा, ये माइनस हो सकता है, x पॉजिटिव होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन क्या आ गया, -3। इसको हम लोगों ने सॉल्व करा, हमने बोला ये 0 है, यहाँ पे कहीं -3 है, ये आ जाएंगी वैल्यूज, तो x बिलोंग्स टू, हमने कहा -3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब फॉर एन इंस्टेंस मैं मानता हूं कि चलो हमने ये वाली चीज नहीं करी, 3x को इधर ले गए, तो क्या होगा, 15 इज लेस देन -5x। अब अगर आप दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो ये -15 हो गया, ये साइन रिवर्स हुआ, और सर यहाँ x इज लेस देन -3 ना? हाँ सर। हाँ x इज लेस देन करेक्ट इक्वल टू करेक्ट, माइनस लेस 3। देन इक्वल टू हाँ, -3। इक्वल टू हाँ, भी। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, गुड। तो यहाँ पे इक्वल टू भी है, मैंने यहाँ इक्वल लिखा नहीं था, नॉट एन इश्यू। अब देखो इसमें क्या रहेगा, ये लेस देन इक्वल टू, तो x विल बी लेस देन इक्वल टू -3। इसका मतलब यहाँ जैसे अगर 0 है, ये -3, तो -3 से कम वाली वैल्यू, राइट। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ये होगा -∞ से -3, और क्योंकि इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट। और अब इसी को मैं कह रहा हूँ, चलो हमने माना कि ये हमने 3x को उस तरफ ले गए नेगेटिव, तो 15 इज लेस देन इक्वल टू -5x। अब हमने क्या करा, दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन उल्टे हो गए। अब सॉल्व करा तो -3 या x इज लेस देन इक्वल टू -3, सेम चीज आ गई, यही चीज कर देंगे।
यहाँ बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे हम साइन रिवर्स करते हैं। बाय चांस अगर करना हो तो हमें आना चाहिए कि जब भी हम x को पॉजिटिव बनाना होता है, पहली चीज x को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर ये साइन हम उस तरफ लेके जाएंगे, मतलब दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन जो होगा इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाएगा। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 2 को हम 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x माइनस 12 सॉल्व करते हैं इसको। 4x माइनस 4, 6x माइनस 12। अब x को पॉजिटिव करना है प्रिंसिपली, तो हम इसको इधर ले गए, उसको इधर ले आए। -4 प्लस 12, 6x माइनस 4x, ये हो जाएगा 8 इज लेस देन इक्वल टू 2x। 4 आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 और इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। इसमें भी अगर चाहो तो तुम नेगेटिव, अगर चलो मानो करके ही दिखा देते हैं, हम ये ना करते, हम 6x को इधर लेके जाते, तो देखो क्या होता। हम बोलते -2x इज लेस देन इक्वल टू, वो इधर आया, -4 को इधर लेके गए तो हो जाएगा -8। अब दोनों साइड माइनस हटाएंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, फिर यही डायग्राम बना देते। तो इट इज ओके, आप उससे भी कर सकते हो, बट कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए आई एम सेइंग कि क्यों चांस लेना कि गलती हो सके, तो इसलिए ट्राई कि x पॉजिटिव रहे, जिससे कि ये वाला जो झंझट है वो करना ना पड़े। अब जैसे फर्स्ट वाला जो है, ये चारों देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, 2x माइनस 3/4 -4x/3 और चलो इज ग्रेटर देन 3 माइनस 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं। 6x माइनस 9 माइनस 16x/12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये हो जाएगा आपका -10x माइनस 9/12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। दोनों तरफ यहाँ माइनस बाहर निकालते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस 9/12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब क्या करते हैं, माइनस दोनों तरफ हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 9/12 इज लेस देन इक्वल टू 6। 10x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 12 इंटू 6, 72। अब 10x इज लेस देन इक्वल टू, ये माइनस होगा तो हो जाएगा आपका 63, तो x इज लेस देन इक्वल टू 6.3। अब इसको मैं सीधा सीधा लिख दूंगा। अब मैं नंबर लाइन नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे अब तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हो जाएगा -∞ to 6.3 स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, अब दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। उसमें हमें दिया हुआ है 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। अच्छा, इसमें हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा आपको दिखे, इसका मतलब होता है यहाँ ब्रैकेट है। मैंने कई बार बच्चों को यहाँ पे गलती करते देखा है, -7x -3 लेके आगे चालू हो जाते हैं। जब भी ये साइन ऐसे माइनस बाहर लिखा हो, दैट मीन्स इट्स अ इम्प्लिसिट ब्रैकेट। अब इसको आप सॉल्व करो, हो जाएगा 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 अपॉन 15 इज ग्रेटर देन x/4। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 4x माइनस 1/15 इज ग्रेटर देन x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 15x। इधर ले आओ, x इज ग्रेटर देन 4। तो अगला क्वेश्चन जो आया उसका हमारा आंसर आ गया x ग्रेटर देन 4। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। ठीक, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 3/5x प्लस 4। तो मैं हाफ को अंदर ले जाता हूँ, हो जाएगा 3/10x प्लस 4/2, है ना, वो तो 2 ही हो जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 को अंदर ले जाते हैं, तो x/3 माइनस 6/3।
अब इसको बोल सकते हैं 3x/10 प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 माइनस 2। अब क्या करो आप, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, x को एक तरफ ले आओ और इनको इधर एक तरफ ले आओ, -4। ठीक है, अब सॉल्व करो, यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 10x बाय 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 -4, तो -x/30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो x/30 इज लेस देन इक्वल टू 4, x आ गया हमारा लेस देन इक्वल टू 120। इसका मतलब है x बिलोंग करेगा -∞ to 120 क्लोज ब्रैकेट। और अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 6 हो जाएगा बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर हम लोग करेंगे 5 इंटू 2 दैट इज 10 माइनस 5x बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 9x माइनस 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। इस तरफ ले आओ, 9x प्लस 25x विल बी 34x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 68, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैं कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। अब देखो, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे उसमें x न्यूमरेटर में था। अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें x जो होगा, x का जो कुछ फंक्शन होगा वो डिनोमिनेटर में भी होगा, न्यूमरेटर में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, जैसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं 1/x माइनस 2 इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसमें मैं ये नहीं कर सकता कि ये ऊपर चला गया और फिर आंसर निकाल दे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, उस पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 करो, x को 2 बना दो, मतलब नंबर लाइन पे 2 प्लॉट कर दो, और अब एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस ऐसे पॉइंट्स बनाते चले जाओ। जितने पॉइंट होंगे, मतलब जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट है, जब भी आपका ऐसा आ जाए कि डिनोमिनेटर में देयर इज अ फंक्शन इन x, आप उस फंक्शन को इक्वल टू करो 0 और उसको यूज करके आपका जो पॉइंट निकलेगा वो पॉइंट होगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे साइन चेंज होंगे, उस पॉइंट के राइट पे साइन कुछ और होगा, लेफ्ट पे साइन कुछ और होगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एक्सट्रीम राइट से, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या हो, एक्सट्रीम राइट से आप प्लस माइनस प्लस करना चालू हो जाओ। अभी यहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमने पॉइंट के राइट में प्लस लिख दिया, पॉइंट के लेफ्ट में माइनस लिख दिया। अब हमारा ओवरऑल इनइक्वालिटी का साइन क्या है, लेस देन 0। हम 0 के रिस्पेक्ट में देखते हैं साइन को। अगर यहाँ पे कोई और टर्म होता तो हम पहले एक और स्टेप करते और यहाँ 0 लाते। जैसे यहाँ पे 1 है तो हम 1 को पहले इधर ले जाएंगे और फिर यहाँ 0 ला के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर एक बार के लिए बोलूं तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और अब आप पूरा सॉल्व करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एक्सट्रीम राइट में प्लस माइनस प्लस करो। अब 0 के रिस्पेक्ट में अगर ये नंबर लेस देन 0 है, इसका मतलब नेगेटिव है। 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर मैं कह रहा हूं दिस इज लेस देन 0, तो मैं यहां पे जो नेगेटिव वाला साइन है वो हो जाएगा मेरा x की रेंज, यहां पे हो जाएगा ये -∞ से 2। अब अगर मैं इसमें पॉइंट्स को इंप्लाई करके बताऊं, जैसे यहाँ पे 2 के इधर क्या 0 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 0 डालू, 0 माइनस 2 इज -1/2 विच इज लेस देन 0। मैं -1 डालता हूँ, यहाँ पे 1 डालता हूँ, तो 1 माइनस 2 इज -1, -1 बाय -1 इज -1 विच इज लेस देन 0।
मैं 0.5 डालता हूं तो भी ये नेगेटिव होगा, मैं यहाँ पे -2 डालता हूं तो भी ये -1/4 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज 2 के इधर जो होंगी उस पे ये वाला जो पूरा फंक्शन है वो लेस देन 0 रहेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं, एक्सट्रीम राइट पे प्लस, फिर उसके बाद माइनस, पॉइंट के राइट पे प्लस, पॉइंट के लेफ्ट पे माइनस। अब अगर यहाँ साइन लेस देन का था या लेस देन इक्वल टू का होता तो मैं माइनस वाली रेंज लेता, मतलब 2 के इधर क्या होगा, यहाँ पे कहीं इंफिनिटी होगा, यहाँ पे कहीं माइनस इंफिनिटी होगा। क्योंकि यहाँ पे 2 के लेफ्ट वाला लेना है मुझे रेंज, तो मैंने क्या ले ली, माइनस इंफिनिटी से 2, और लेस देन था तो हमने ओपन ब्रैकेट रखा। मानो ये लेस देन इक्वल टू होता तो हम क्लोज ब्रैकेट रख लेते। मानो ये ग्रेटर देन होता, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है तो 2 के राइट में जो भी पॉइंट है वो इस चीज को पॉजिटिव कर रहे हैं। आप देख लो, 3 डालो पॉजिटिव, 4 डालो पॉजिटिव, 5 डालो पॉजिटिव। इम मटेरियल ऑफ वैल्यू क्या है, इट इज पॉजिटिव की नहीं, इट इज पॉजिटिव। तो इसके अगर मानो यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो इन दैट केस मेरा आंसर आ जाता 2 से इंफिनिटी। बट क्योंकि नेगेटिव है तो मैं जहां पे भी नेगेटिव है मेरा, जैसे इस केस में 2 के इस तरफ पे है, तो मैंने ये वाली रेंज ले ली। अब एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ और फिर वी विल अगेन डिस्कस। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को इधर ले आए, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि भाई अपने को जो देखना है दैट हैज टू बी लुक विद रिस्पेक्ट टू 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, -1/x+2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, -1/x+2 इज ग्रेटर देन 0। और अब अगर मैं देखूं कि मुझे x+2, या यहाँ पे मैं माइनस उधर लेके जाऊं तो 1/x+2 विल बी लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे 2 क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x+2 को इक्वल टू 0 करो, -2 प्लस माइनस, मुझे लेस देन 0 पॉइंट चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव वाली रेंज कौन सी है, ये, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2, और क्योंकि ये इक्वल टू भी है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। अब क्वेश्चन में आएगा x-3/x-5 इज ग्रेटर देन 0। मैंने आपको बताया जब भी इस तरह आपको दो फंक्शन मिल जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे आप इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि आप इसको इधर ले गए, ये 0 बन गया तो x ग्रेटर देन 3, नहीं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ हाँ सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। या ना समझ में आ रहा है मैडम? इक्वेशन हो गया। हाँ, गुड। अब देखो इसमें क्या करना है, अपन ने दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। एक क्रिटिकल पॉइंट आया x-3 को 0 करा, एक क्रिटिकल पॉइंट आया x-5 को 0 करा। अब क्या हो गया, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब आप क्या करो, एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस, हमने पहले साइन क्रिटिकल पॉइंट के राइट में प्लस आएगा, फिर उसके लेफ्ट में माइनस, फिर जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके लेफ्ट में फिर प्लस हो जाएगा। एक्सट्रीम राइट से आपको प्लस माइनस प्लस लिख देना बस, ठीक है। ये रूल है, मतलब ये मैंने रूल बनाया, आप इसको फॉलो करोगे तो हमेशा आंसर आएगा और सही आंसर आएगा। और क्यों सही आएगा वो भी मैं अभी बता देता हूँ। अब देखो ग्रेटर देन है 0, ग्रेटर देन 0 क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरा x आ जाएगा बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 से इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 से इंफिनिटी तक देख रहे हैं जहां पॉजिटिव है, और 3 से -इंफिनिटी से 3 में भी पॉजिटिव है। तो एक्चुअली में इस रेंज में जो वैल्यूज होंगी और इस रेंज में जो वैल्यूज होंगी उसमें उनको अगर यहाँ पुट करोगे तो तुम्हें ग्रेटर देन 0 मिलेगा। आप करके देख लो, आप यहाँ पे 2 ले लो, चलो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आनी चाहिए, 2 आपने वैल्यू ली, 2 - 3 इज -1, 2 - 5 इज -3, -1/-3 इज 1/3, 1/3 इज पॉजिटिव। 0 ले लो, 0 - 3 is -3, 0 - 5 -5, -3/-5 is 3/5 which is positive। 5 के इधर ले लो वैल्यू 6, 6 - 3 is 3, 6 - 5 is
1 3 पॉजिटिव, तो इधर और इधर पॉजिटिव मिलेगा। आप इनके बीच की वैल्यू देख लो, 4 4 minus 3 is 1, 4 minus 5 is -1, 1 by -1 is नेगेटिव। तो इस रेंज में ये पॉजिटिव नहीं दे रहा। हमें क्या करना है, हमें सॉल्व फॉर एक्स करना है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम इक्वालिटी में सॉल्व फॉर एक्स करते थे, एक्स की वैल्यू निकाल के रख देते थे, इन इक्वालिटी में भी क्वेश्चंस में हमें सॉल्व कर रहे हैं फॉर एक्स, मतलब हमें एक्स की वो सारी वैल्यू चाहिए जो इस इनइक्वालिटी के लिए एप्लीकेबल हो। अब आप खुद ही सोचो, 3 से कम सारी वैल्यू अप्लाई कर रही है इस इनइक्वालिटी पे, 5 से ज्यादा सारी वैल्यू अप्लाई कर रही है इनइक्वालिटी पे। तो हमने आंसर कैसे लिख दिया, -∞ से 3 यूनियन 5 to ∞। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम 2 को इस तरफ लेके आते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x + 12 अपॉन, है ना, यहाँ तक आए। अब क्या करना चाहिए, उसको साइन बदलेगा तो हो जाएगा x + 12 / x + 5 is less than 0। और अब 2 पॉइंट हो गए, -12, ये याद रखना कहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना, गलत ना करना। और अब एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस, और हमें क्या नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, -12 से -5 के बीच में, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला जैसे क्वेश्चन है, विच इज 2x + 4 / x - 1 -5 is greater than equal to 0। अब 2x + 4 - 5x + 5 upon x - 1 is greater than equal to 0। -3x + 9 / x - 1 is greater than equal to 0। -3 कॉमन ले लो, x - 3 / x - 1 is greater than equal to 0। तो अब आप कह सकते हैं x - 3 / x - 1 is less than equal to 0। फिर प्लॉट करो 1 और 3 और प्लस माइनस प्लस, है ना, नेगेटिव कहाँ पे, यहाँ पे, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 1 2 3। करेक्ट, बढ़िया ट्रिक। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये फिर वही चीज करते हैं, x + 3 / x - 2 -2 is less than equal to 0। अब ये हो जाएगा x + 3 - 2x + 4 by x - 2 is less than 0। ये हो जाएगा -x + 7 by x - 2 is less than 0। फिर नेगेटिव, अगर इस स्टेप को तुमने नहीं करा तो भी आंसर गलत आ जाएगा, अपॉन x - 2 is less than 0 इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू। अब नेगेटिव उधर लेके जाओ तो आपको क्या मिलेगा, x - 7 / x - 2 is greater than equal to 0। अब 2 और 7, फिर प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव चाहिए, तो मेरी रेंज आ जाएगी x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 7 से ∞। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज और देखनी पड़ेगी, यहाँ पे आप देखो डिनोमिनेटर में क्या है, x - 1। अगर मैं इस क्वेश्चन में 1 से 3 लिख दूंगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 आते ही ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू 1 पे ओपन ब्रैकेट डालना पड़ेगा और 3 पे क्लोज ब्रैकेट डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मैं नहीं इंक्लूड कर सकता, क्योंकि 1 इंक्लूड कर दिया तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ऐसे ही इस फंक्शन में देखो, हमने अभी तक सॉल्व करा और बोला 2 से 7, ये -∞ से 2 और 7 से ∞। बट अब यहाँ देखो, ये
-2 है, x -2, तो अगर 2 रख दूंगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, इसीलिए ये गलत है आंसर। सही आंसर क्या है? -∞ से 2 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। तो हमें काफी बार फंक्शन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। अगर नॉट डिफाइंड हो रहा है तो वो वैल्यूज को हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, इस केस में क्या था, एनी विच वेज -5 इंक्लूडेड नहीं था, तो ये आंसर तो ठीक है। जब भी इक्वल टू वाला आ गया, अब यहाँ पे इक्वल टू पे 0 हो रहा है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। हमें ओपन ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे 2 पे ओपन ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा।